नमस्कार। डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट 9। इसमें आज हम अध्ययन करने वाले हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या एबिलियोस्कोपी, क्वथनांक मिति हिंदी में कहें। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम कहेंगे क्वथनांक उन्नयन। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार वापस आपको एब्रीवेशन रिमाइंड कराना चाहूँगा, क्योंकि ये हमें आगे काम में आने वाले हैं। एब्रीवेशन स्टार्ट में मैंने एक छोटी सी टेबल बना करके आपको यहाँ पे बताया था। ये जो टेबल नोट लगा करके एब्रीवेशन लिखे हुए हैं, इसमें सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल एन से, और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल को कैपिटल एन से। सोल्यूट के वेट इन ग्राम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल डब्ल्यू से, और सॉल्वेंट के लिए वेट इन ग्राम को W0 कैपिटल W0 से। सॉल्वेंट का मोलर मास हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल M से, और सॉल्वेंट के लिए इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम M0 से। वेपर प्रेशर सोल्यूट का होगा नहीं, सॉल्वेंट के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P0 से, और सॉल्यूशन के लिए PS से। तो जितने भी जीरो लगाए हैं W0, M0, P0, ये हम काम में ले रहे हैं सॉल्वेंट के लिए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एबिलियोस्कोपी की बात कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद में बात करने वाले हैं क्रायोस्कोपी की, हिमांक मिति की। तो मैंने प्रयास किया है कि क्वथनांक मिति और हिमांक मिति दोनों के जो इक्वेशंस हैं वो तक एक जैसे हों। यदि आप क्वथनांक मिति को लर्न कर लेते हैं तो थोड़े से माइनर चेंज के बाद में आप हिमांक मिति को भी एज इट इज याद कर सकते हैं। मैंने प्रयास किया कि जो इक्वेशन नंबर 1 क्वथनांक मिति में हो वही इक्वेशन नंबर 1 हिमांक मिति में भी हो। जो फॉर्मूला हम इसमें यूज करें वही वहां पर भी यूज करें। अंतर सिर्फ इतना, क्वथनांक मिति में हम बॉइलिंग पॉइंट यूज करेंगे इसलिए B आएगा, और हिमांक मिति में फ्रीजिंग पॉइंट यूज करेंगे इसलिए F आएगा। देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा अधिक होता है। यानी सोल्यूट या कहें इम्प्योरिटी यदि हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सीधा सा छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। हम ग्रामीण परिवेश से बिलोंग यदि करते हैं तो माताएं बहनें जब चूल्हे पे हांडी में दाल पकाती हैं तो दाल के साथ में आपने देखा होगा कि उसमें नमक मिर्च मसाला, या दाल बाटी चूरमा राजस्थान के अंदर काफी फेमस डिश है, उसके अंदर जब जगरा लगाते हैं तो उसमें जब दाल उबलने के लिए चढ़ाते हैं तो उसी के साथ में उसमें मसाले भी डाल देते हैं। हलवा ये समझता है कि उससे उसका टेस्ट अच्छा आएगा, वो अपनी जगह है। लेकिन दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि हम उस सोलवेंट में एक तरह से इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं। हम उसमें सोल्यूट डाल रहे हैं, मसाले जो डाल रहे हैं वो इम्प्योरिटी का काम करेंगे, और जब हम इम्प्योरिटी बढ़ा देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और पानी का जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वो 100 डिग्री के बजाय 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर लेकर के ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर उबलेगा, रेट कम होगा, और हमारा जो खाना है दाल जिसको हम पका रहे हैं वो जल्दी पकेगी। यानी ये क्या का एग्जांपल है? यदि हम किसी भी सोलवेंट में इम्प्योरिटी मिला दें यानी सोल्यूट मिला दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। साथ ही इससे पहले हमने बात की है वेपर प्रेशर की। हम जानते हैं कि सोलवेंट का वेपर प्रेशर, क्योंकि उसमें टोटल मॉलिक्यूल सोलवेंट का है इसलिए उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन कब बनता है? जब किसी सोलवेंट में सोल्यूट मिलाया जाए। तो मान लीजिए सोलवेंट में 100 मॉलिक्यूल, पानी की बात करें, 100 मॉलिक्यूल्स पानी के हैं तो उसकी वजह से 100 मॉलिक्यूल की वजह से वेपर प्रेशर होगा। लेकिन यदि हमने चीनी का घोल बना लिया, उसमें 10 मॉलिक्यूल हमने चीनी के मिला दिए हैं तो पानी के कितने रहे? 90 ही रहे। यानी सोलवेंट के पार्टिकल्स कम हो गए तो इसलिए उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो दोनों दो बातें क्या होगी कि इम्प्योरिटी मिलाने पर यानी सोल्यूट मिलाने पर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और साथ ही वेपर प्रेशर उसका घट जाता है। यानी नीचे ग्रीन कलर से मैंने दिया है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इन बातों के आधार पर एबिलियोस्कोपी को निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। नीचे आप देखें एक बॉक्स में कुछ ग्राफ बने हुए हैं। 3 ग्राफ हैं, आप देखें। सबसे ऊपर जो ग्राफ है वो है सोलवेंट, उस पर लिखा हुआ सोलवेंट। ये है सोलवेंट का वेपर प्रेशर कर्व। उसके नीचे है सॉल्यूशन 1, ये है सॉल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर कर्व, जिसकी सांद्रता सोलवेंट से ज्यादा है लेकिन सॉल्यूशन सेकंड से कम है। तीसरा ग्राफ है सॉल्यूशन सेकंड का, यानी ये थोड़ा सॉल्यूशन फर्स्ट की तुलना में ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो 3 वेपर प्रेशर कर्व हमारे पास में है, एक सोलवेंट का, एक
लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन 1 का और दूसरा मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सेकंड। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ वेपर प्रेशर, सबसे नीचे दे रखा है P2 फिर P1 फिर P0। तो P0 हम किसके लिए काम में लेता है, इसीलिए मैंने आपको एब्रीविएशन दोबारा बताए हैं। P0 किसके लिए काम में लेता है, सॉल्वेंट के लिए, और PS लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पर क्योंकि दो सॉल्यूशन है इसलिए बाइफरकेट करने के लिए या इनमें अंतर क्रिएट करने के लिए हमने इनको लिया है P1 और P2। तो ये P0, P1 और P2 जहां जाकर के अपने अपने ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है, काटता है, वहां से नीचे की तरफ जब हम लंब डालें तो हम देखते हैं कि सॉल्वेंट से नीचे की तरफ लंब डालते हैं तो हमारे को एक वैल्यू मिलती है T0। ये T0 क्या है, ये है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। इसी प्रकार से T1 क्या है, सॉल्यूशन 1 का बॉइलिंग पॉइंट, और T2 क्या है, सॉल्यूशन 2 का बॉइलिंग पॉइंट। ये कहलाते हैं वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व। ठीक है, अब इनको हमने ऊपर मार्किंग कर रखी है ABCDE से हमने ग्राफ के अंदर आप देखें वेपर प्रेशर कर्व के ऊपर हमने मार्किंग कर रखी है ABCDE। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, ACE, दूसरा त्रिभुज है ABD। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है, तो इनके लिए जो वैल्यू हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, AE अपॉन AD इज इक्वल टू होगा AC अपॉन AB। अब AE क्या है, AE किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है P0 माइनस P2 को, तो P0 माइनस P2। AD किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, AD रिप्रेजेंट कर रहा है P0 माइनस P1 को। इसी प्रकार से AC रिप्रेजेंट कर रहा है T2 माइनस T0 को, और AB रिप्रेजेंट कर रहा है T1 माइनस T0। ठीक है, तो शुद्ध विलायक की तुलना में यदि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अब हम यदि डेल्टा P से और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा T से व्यक्त करें तो जो P0 माइनस P2 है उसको हम डेल्टा P2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अपॉन डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1, अर्थात डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। यानी शुरू में जो हमने कहा था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अगले भाग में हम मोलर मास का निर्धारण और आगे करें।